कर घर से भगा दिया। अब साधना अपने मायके तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो घर के बाहर आंगन में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगी। रात में तो गौरव कितने खुश थे। मैंने उनके लिए बैंगन का भरता बनाया था, जिसे खाकर वो बहुत खुश हुए थे। पर अचानक उन्हें क्या हो गया? कहाँ चले गए वो? मुझे कुछ भी करके उन्हें ढूंढना होगा। साधना उसी वक्त इधर उधर जाकर अपने पति को ढूंढने लगी, पर गौरव उसे कहीं पर भी नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और कुछ ही दिनों बाद जिस झोपड़ी में साधना रहती थी, उसी झोपड़ी के बाहर एक बैंगन का पेड़ अचानक निकल आया। उसमें ढेर सारे बैंगन भी लगे हुए थे। अब उन्हीं बैंगन को साधना आग में पकाकर खाती रही और अपनी जिंदगी जीने लगी। लेकिन आसपास की औरतें उसे ताने देने लगी। देख रही हो इस बेशरम औरत को, बिना पति के ही गर्भवती हो गई। पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। अच्छा हुआ इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया। अगर मैं इसकी सास की जगह होती तो इसे आंगन में भी न रहने देती। अरे चलो चलो यहाँ से, सुबह सुबह इसका मुंह देख लेंगे तो हमारा दिन खराब चला जाएगा। पापियों का चेहरा नहीं देखना चाहिए। पड़ोस की औरतों के ताने सुनकर साधना को रोना आ जाता था, पर वो किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। समाना चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं खुद को और अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। बस एक बार वो किसी तरह मिल जाए, फिर सबका मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा गौरव का ही है। मुझे प्रेग्नेंट हुए कई महीने बीत चुके हैं। इससे पहले कि ये बच्चा दुनिया में आए, मुझे अब गौरव को ढूंढना ही पड़ेगा, फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस बार साधना ने ठान लिया कि वो अपने पति को ढूंढ कर ही वापस आएगी। उसे ढूंढते ढूंढते वो काफी दूर निकल गई और किसी जंगल के अंदर पहुंच गई। ये मैं कहाँ आ गई? तभी अचानक साधना को किसी के कराहने की आवाज आई। लगता है इस जंगल में कोई इंसान है। बेचारा दर्द से कराह रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। साधना उस आवाज का पीछा करते करते उस आदमी के पास पहुंच गई जो दर्द से कराह रहा था। वो एक बूढ़ा इंसान था जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी देखकर लग रहा था जैसे वो कोई संत महात्मा हो। अरे बाबा, आपके पैर में तो बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ है और खून भी निकल रहा है। रुकिए, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। साधना ने उस जंगल से कुछ हरे भरे पत्ते तोड़ लिए, फिर उसका कांटा निकाल दिया। उसके बाद उसने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और पेट में लपेटकर उसके पैरों में गांठ बांध दी, जिससे उसका खून निकलना बंद हो गया और दर्द भी काफी ठीक हो गया। बेटा, यहाँ आसपास कोई नहीं है। मुझे लगता है साक्षात प्रभु ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। लेकिन बाबा, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बेटा, मैं तो एक सन्यासी हूँ। चलते चलते थक गया था, तभी अचानक मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और जैसे ही मैं गिरा, ये बड़ा सा कांटा मेरे पैरों में घुस गया। लेकिन तुम एक औरत होकर इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर लगता है तुम गर्भवती हो। अब बाबा, मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पति कहीं चले गए हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते ही यहाँ पहुँच गई थी। बिटिया, यहीं पास में ही मेरी कुटिया बनी हुई है। चाहो तो वहाँ आराम कर लो, वहीं सारी बातें बता देना। नहीं बाबा, आप आराम करो। रात काफी हो रही है। अगर घर जाने में लेट हो गया तो मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा करेंगी। मैं किसी दिन में आपके पास आऊंगी, फिर आपको सारी बात बताऊंगी। इतना कहकर साधना वापस आ गई, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया तो आंगन में बनी हुई झोपड़ी भी उखाड़कर वो फेंक देगी। इतने महीने हो गए, मेरे पति मुझे कहीं नहीं मिले। मेरे पेट में बच्चा है, पता नहीं उसकी हालत क्या होगी। मुझे एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। रात में उस बैंगन के पेड़ के पास बैठकर साधना रोती रही। फिर उसने सोचा कि बच्चे को पोषण देने के लिए खाना पीना जरूरी है, इसलिए उसने 2 बैंगन उस पेड़ से उखाड़े और आग जलाकर उन्हें गर्म कर लिया। फिर वो उसका भरता बनाकर खा गई। अगली सुबह उठकर वो किसी तरह हिम्मत करके घर के अंदर गई और अपनी सास से कुछ पैसे मांगने लगी। सासू माँ, मेरे पेट में बच्चा है, एक बार मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दीजिए। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को तो मत दीजिए। तेरी आंख का पानी बिल्कुल मर चुका है क्या? पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है। मेरे बेटे को गायब कर दिया और मुझसे ही पैसे मांग रही है। चल निकल यहाँ से। उसकी सास ने साधना के पेट पर एक लात मारी, जिससे साधना दूर जाकर गिरी। उसकी सास ने दरवाजा बंद कर लिया। अब साधना रोती हुई आसपास लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। ऐसे ही धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत गए और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को स्वस्थ देखकर साधना बहुत खुश हुई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो गया। अब मैं इसे तो पालूंगी, लेकिन अपने पति को भी ढूंढूंगी।
तभी अचानक इतने दिनों बाद साधना को उन्हीं बाबा की याद आई। मैं उन संत महात्मा के बारे में तो भूल ही गई, वो जरूर मेरी कुछ न कुछ इसमें मदद करेंगे। साधना अपने बच्चे को लेकर उसी जंगल में पहुंच गई और बाबा की कुटिया ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसे बाबा की कुटिया मिल गई। अरे वाह बिटिया, तुम्हारा बेटा तो बहुत सुंदर है। बाबा, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ जो मेरे ऊपर बीती है। साधना ने अपनी सुहागरात से लेकर सारी बात उन बाबा को बता दी। बाबा, अब आप ही बताइए, मेरे पति मुझे वापस मिलेंगे या नहीं? बिटिया, मैं उस दिन ही तुम्हारा चेहरा देखकर सब कुछ समझ गया था, लेकिन तुम रुकी नहीं। दरअसल तुम्हारे पति से पिछले जन्म में अनजाने में कुछ अनर्थ हो गया था। तुम्हारे पति की वजह से अनजाने में 2 शादीशुदा जोड़े हमेशा के लिए अलग हो गए। इसलिए उन्होंने तुम्हारे पति को श्राप दिया था कि वो अपनी पत्नी के साथ कभी भी नहीं रह पाएगा। वैसे तो कुदरत के नियम के खिलाफ जाना असंभव है, लेकिन अगर एक पत्नी चाह ले तो अपने प्यार और अपनी श्रद्धा के बल पर अपने पति को वापस ला सकती है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का दिन आ गया। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसने भी करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर उसी बैंगन के पेड़ के पास बैठकर रो रही थी। गौरव, आप मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? आपको बैंगन बहुत पसंद है ना, तो यही बैंगन खाकर मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। तभी गुस्से में उसकी सास साधना के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगी। तभी साधना ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और वहाँ से भागने लगी। अच्छा हुआ ये औरत अपनी नाजायज औलाद को लेकर खुद भाग गई। ये औरत इसी पेड़ से बैंगन खाकर अभी तक जिंदा थी ना, मैं इस पेड़ को ही खत्म कर देती हूँ। साधना सब कुछ छुप कर देख रही थी। उसकी सास ने जैसे ही कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर मारा, वैसे ही साधना वहाँ पर आई और उसे रोक लिया। तभी उस बैंगन के पेड़ ने अचानक गौरव का रूप ले लिया। तभी वहाँ पर बाबा आ गए और उन्होंने सारी बात उसकी सास को बता दी। इसका मतलब ये मेरा ही पोता है। मैं कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी, मुझे माफ कर देना बहू। इसके बाद वो सब लोग उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।